हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनोज़ के बारे में। वॉल्केनोज़ जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्केनोज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि वॉल्केनोज़ कैसे बनते हैं, कितने तरीके के वॉल्केनोज़ होते हैं और जो वॉल्केनो की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन सभी के बारे में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब वॉल्केनो होता क्या है? ये जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें एक रप्चर है जहाँ से जो लावा है वो बाहर आता है और साथ में जो है वॉल्केनिक ऐश भी होती है और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है? नीचे जो है एस्थीनोस्फेयर में क्या है, मैग्मा का चैम्बर होता है, वहाँ से ये सब कुछ आता है। और जब जब ये अंदर अंदर धरती के अंदर है तो इसको मैग्मा बोला जाता है, और जैसे ही सरफेस पे ये निकलता है और फ्लो करता है तो इसे लावा बोला जाता है। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिवाइड हुई पड़ी है टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो जो कि फ्लोट करती हैं किसके ऊपर? एस्थीनोस्फेयर के ऊपर। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में समझाया था एस्थीनोस्फेयर क्या है, तो एक बार देख लीजिए। अर्थ की क्रस्ट ये रही और अपर मेंटल का ये वाला पोर्शन जो कि सॉलिड है, ये दोनों मिलके बनाते हैं लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर को ही बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये है टेक्टोनिक प्लेट, और इसके नीचे जो है मेंटल का वो वाला पोर्शन है जो कि सेमी फ्लूइड है। इसी में ही क्या है, मैग्मा लाई करता है। ठीक है, तो मैग्मा यहाँ इस तरीके से जो है ओपनिंग करके इस तरीके से ऐसे ये फट के यहाँ से बाहर निकलता है, और ये बाहर जब निकलेगा तो लावा कहलाएगा। तो ऐसी कितनी जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं? 9 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो कि पूरी धरती में फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर? एस्थीनोस्फेयर के ऊपर। कौन कौन सी प्लेट्स हैं एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो मेजर प्लेट्स हैं, कुछ स्मॉल प्लेट्स भी हैं बट हम यहाँ पर मेजर प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक। जो पैसिफिक है ये सबसे बड़ी और सबसे डेंसेस्ट है। डेंसेस्ट है तो ये जब भी आपस में टकराएंगी कोई भी प्लेट्स, तो जो सबसे डेंस होगी वो है नीचे को जाएगी। ये याद रखना, जब भी दो प्लेटें टकराती हैं तो जो भारी वाली है वो हमेशा सबडक्ट करती है। तो हमने नॉर्थ अमेरिकन देख ली, साउथ देख ली, पैसिफिक देख ली। अगली है अफ्रीकन, और उसके बाद है यूरेशियन, और फिर है अंटार्कटिका। और ये देखिए आप, जो ये इंडियन प्लेट और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, इसको हम इकट्ठा मानते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक ये मेजर प्लेट है, तो इसके अंदर इंडियन प्लेट भी आती है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आती है। तो ये कितनी बन गई? 9 बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हैं एस्थीनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। तो जो एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शंस अब देखते हैं हम कि जो वॉल्केनोज हैं जो किस तरीके की इरप्शन करते हैं। तो एक है एक्सप्लोजिव टाइप इरप्शन होती है और एक नॉन एक्सप्लोजिव टाइप इरप्शन होती है। तो अब ये देखते हैं क्या होता है। एक्सप्लोजिव में क्या होगा? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है इजेक्ट होगा हवा में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और जो नॉन एक्सप्लोजिव हैं उनमें क्या है, लावा जो है एकदम एक्सप्लोजिव नहीं होगा, वो बिल्कुल धीरे 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 निकलता है और उसको हम बोलते हैं पिलो लावा। तो ये देखिए आप, इस तरीके से होता है पिलो लावा, कितनी स्लो तरीके से ये निकल रहा है, तो इसको हम पिलो लावा भी बोलते हैं। तो एक्सप्लोजिव और नॉन एक्सप्लोजिव इरप्शन होती है वॉल्केनोज में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आपको भी मिल सके। अब ये देखिए एक बेसिक है डायग्राम है लावा का, वॉल्केनो का सॉरी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैग्मा चैम्बर देखिए, जो मैंने बताया एस्थीनोस्फेयर में होगा। उसके बाद ये देखिए मेन वेंट है, इसको हम प्राइमरी वेंट भी बोलते हैं। ये वाला सेकेंडरी है, सेकेंडरी वेंट है, जो ऊपर जहाँ से ओपनिंग है इसे क्रेटर बोलते हैं। और ये देखिए ये जो सारा ये है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कोन। और ये देखिए आप, ये जो ग्रे वाइट इस तरीके से जो ये लेयर्स में है, ये क्या चीज़ है? पहले लावा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इरप्शन हुई, ये लावा यहाँ जम गया। उसके बाद कुछ लावा के साथ साथ क्या है,
मिट्टी, धूल, गैसेस उड़ती हैं, तो वो धूल मिट्टी जो है, ऐश जब सेटल होती है तो वो इस तरीके से होती है, अगली लेयर उसकी बनेगी, फिर दोबारा कभी इरप्शन होगी तो फिर यहाँ पर देखिए लावा सेट हो जाएगा, और फिर जो धूल मिट्टी है वो यहाँ सेटल होगी। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटिफिकेशन होती रहती है। तो इनको हम देखेंगे, इनको कंपोजिट वॉल्केनोज बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे जो हम वॉल्केनोज में हम देखते हैं। मैग्मा चैम्बर देखते हैं, मेन वेंट, सेकेंडरी वेंट, क्रेटर। तो ये कोन हो गया, है ना, इस तरीके से। अब देखिए वॉल्केनोज कहाँ कहाँ मतलब पैदा होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी ओशियनिक कोई प्लेट है, ओशियनिक प्लेट जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी ना, तो क्या होगा, मैंने बताया ही आपको, जो ओशियनिक प्लेट है वो भारी है, वो नीचे को जाएगी। तो ओशियनिक प्लेट नीचे को जाएगी, और यहाँ से क्या है, साथ में ये वाला पानी भी तो अंदर जाएगा, और इतना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा इस पानी के भाप बनने के कारण कि वो ऑटोमेटिकली जो ये कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जो है फटना शुरू हो जाएगा इस प्रेशर, और जो भी मोल्टन अंदर रॉक्स पिघली हुई हैं प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, वो एज अ वॉल्केनो के रूप में फट के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तो आप जब भी देखिएगा जहाँ पर भी ओशियनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल से टकराती है, तो वहाँ पर जो है कॉन्टिनेंट की साइड पे क्या है, वॉल्केनिक आर्क हमेशा बनती है। और ये जो वॉल्केनो होते हैं ना, ये एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और बात करूं, अच्छा यहाँ पर इस फिनोमिनन को बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। तो यहाँ प्लेट्स क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। और ये अगला देखिए कंसेप्ट, जहाँ प्लेट जो है डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज देखिए कहाँ हो रही हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओशियन के अंदर जो प्लेट है, ओशियन प्लेट्स हैं दोनों, एक ये रही एक ये रही, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, दूर जा रही हैं। तो नीचे से क्या है, लावा धीरे 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 बाहर आएगा इस तरीके से, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ये देखिए रिज बनाएगा। तो इसी तरीके से ना मिड ओशियनिक रिज बनते होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मिड अटलांटिक रिज है पूरे अटलांटिक ओशियन में, तो वो इसी तरीके से जो है बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये वॉल्केनो है, ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है, ये वेरी नॉन एक्सप्लोजिव है, बिल्कुल धीरे धीरे, जो मैंने बताया था ना पिल्लो लावा, वो यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर हम वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हॉटस्पॉट का एक कंसेप्ट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हॉटस्पॉट में बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से समझना, ये देखिए ये एक प्लेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई मतलब प्लेट की जो बाउंड्रीज प्लेट है उसकी मूवमेंट की वजह से नहीं होता। इसमें जो ना सोर्स ऑफ मैग्मा है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, ऊपर से सिर्फ जो प्लेट मूव करती रहती है, और जो है वो मैग्मा उसके थ्रू हर स्पॉट में बाहर निकलता रहेगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए ये देखिए एक चीज़ ये बनी हुई है, अब ये जो प्लेट है ना, ये आगे को इस तरीके से मूव कर रही है। तो पहले ये वाला जो पोर्शन था यहाँ रहा होगा, क्योंकि इसका सोर्स तो फिक्स ही है। तो फिर ये इरप्शन हुई होगी यहाँ पर, और ये बना होगा, और ये जैसे आगे को मूव कर गई तो ये यहाँ पहुँच गया, और ये वाले पोर्शन में दोबारा इरप्शन होगी, तो ये भी आगे को मूव कर जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन जो है इधर पहुँचेगा, तो फिर इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, एक आइलैंड्स की जो है आर्क बनती रहती है, ठीक है। तो जो आपने हवाईयन देखे ना आपने आइलैंड्स, वो हॉटस्पॉट की वजह से ही बने हैं सारे। और रीयूनियन हॉटस्पॉट के बारे में भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जब जो हमारी जो ये इंडियन प्लेट थी ना, जब ये मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो ये यहाँ पर एक रीयूनियन जो था हॉटस्पॉट था। तो जब ये इसके ऊपर से पास हुई, तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डेक्कन ट्रैप्स, ये इस वाले एरिया में जितने भी ये जो वॉल्केनिक जो ये बने हुए हैं डेक्कन ट्रैप्स, ये सारा किसकी वजह से है, रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से हैं। तो ये था हॉटस्पॉट का कंसेप्ट। तो एक बार देख लीजिए आप, है ना, इस डायग्राम को देखना, बार बार समझना, इसको सुनना अगर नहीं समझ आया, और आगे देखते हैं। अब देखिए ये इसके थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें जो वॉल्केनोज हैं कहाँ कितने पाए जाते हैं। तो एशिया में जो है देखिए आप 37% है, मैक्सिमम वॉल्केनोज जो हैं इधर ही हैं। और नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं, 27%, और अफ्रीका में 13%, ठीक है। तो टॉप एशिया है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर अफ्रीका है। अब देखिए ये हमारी ये जो हवाईयन हॉटस्पॉट था ना, मैंने बताया था आपको हवाईयन
वो इस एरिया में है। तो कहाँ पर है ये? पैसिफिक प्लेट के अंदर है, और पैसिफिक प्लेट सबसे डेंसर है। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ आपको रिंग ऑफ फायर का जो कंसेप्ट है वो समझाने जा रहा हूँ। तो पैसिफिक प्लेट जो है वो हमेशा क्या है? सबडक्ट करती है। तो देखिए, यूरेशियन प्लेट ये रही, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये रही, ये यहाँ भी सबडक्ट करती है, ये यहाँ भी सबडक्ट करती है, और ये इधर भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ भी और नास्का के साथ भी कर रही है, कोकोस प्लेट के साथ भी कर रही है। तो क्या होगा जब ये सबडक्ट करेगी? तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंटल जो रिजिज होंगे ना, वहाँ पर जो है वॉल्केनोज फटेंगे। तो इसीलिए जो ये रिंग ऑफ फायर ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर जो है बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। ये वाला सारा ये जो मैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर्स। तो यहाँ पर बहुत एक्टिव वॉल्केनोज फटते रहते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज को। तो हम कैसे कैसे उनको क्लासीफाई करते हैं। पहली है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनकी इरप्शन की। तो पहला है एक्टिव, ठीक है, जो अभी भी फूट रहे हैं। दूसरा है डॉर्मेंट, जो कि थोड़े इनएक्टिव हो गए हैं और पहले फूटते थे कभी लेकिन अब नहीं फूट रहे हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब कि कभी ये फूटे थे बड़े पहले, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉर्मेंट के चांसेस रहते हैं कि ये फूट सकते हैं, बट एक्सटिंक्ट के तो कोई चांस नहीं है कि ये फूटेगा। तो ये देखिए, जो एक्टिव है ये है एटना। माउंट एटना जो है इटली में है, ये एक्टिव वॉल्केनो है। ये जापान का फुजीयामा है, ठीक है, माउंट फुजियामा जापान की, ये डॉर्मेंट है। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान के इस तरफ को जो है ये वाला एरिया जो है नारकोंडम आइलैंड है। तो नारकोंडम आइलैंड जो है एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। अब इंटेंसिटी के बेसिस पे देखते हैं कि कौन किसकी जो फूटने की इंटेंसिटी कैसी है। तो हवाइयन टाइप होते हैं, देखिए बहुत मतलब इतने वायलेंट नहीं होते, धीरे धीरे फूटते रहते हैं। उसके बाद स्ट्रोम्बोलियन, थोड़ा हवाइयन से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी में। उसके बाद होते हैं वल्केनियन, ठीक है, और उसके बाद होते हैं पीलियन। और सबसे जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो होते हैं वेसुवियस टाइप। तो माउंट वेसुवियस कहाँ है? इटली में है, ये यहाँ पर है इटली में, यहाँ पर माउंट वेसुवियस है। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी सबसे कम किसकी? हवाइयन की, उसके बाद स्ट्रोम्बोलियन की, उसके बाद वल्केनियन की, फिर पीलियन टाइप की, फिर सबसे ज़्यादा किसकी है? माउंट वेसुवियस की। तो इसको याद रखिएगा। अब बात करें उनकी क्लासिफिकेशन की उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पहला है सिंडर एंड ऐश कोन, फिर है शील्ड कोन जिसे हम बेसिक कोन भी बोलते हैं, फिर एसिड कोन, और फिर कंपोजिट या पैरासाइट। कंपोजिट कोन बोलते हैं इसको, हटा दीजिए पैरासाइट को, कंपोजिट कोन। तो ये देखिए सिंडर कोन क्या है बेसिकली। अब ये देखिए आप, ये सिंडर कोन का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि वॉल्केनो फटा, उसकी जो लावा था धीरे धीरे डिपॉजिट होता गया लेयर्स में, यहाँ डिपॉजिट हो ही जा रहा है, और जो धूल मिट्टी जो है धीरे धीरे वो भी सेटल होकर इसको डिपॉजिट करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो रॉक्स अंदर से पिघली हुई बाहर आई हैं, वो बाहर आके क्या है, जम रही हैं। तो इससे जो है ये एक जो है कोन टाइप बन रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए। तो इसको बोलते हैं सिंडर कोन बोलते हैं। ये जो इग्नियस रॉक है उनकी जो अंदर से मैग्मा आया बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है इग्नियस रॉक में, तो ये वैसे बनता है। और एक कॉनिकल हिल के फॉर्म में होता है, और जो ऊपर इसका जो होता है ना, ये बाउल शेप क्रिएटर होता है इसका, ये वाला यहाँ से जहाँ से फट रहा है ना, ये वाला हिस्सा ये बाउल शेप्ड होता है। तो बाउल शेप्ड इसका क्रेटर होता है सिंडर कोन का। इसको ऐश कोन भी बोलते हैं क्योंकि ये ऐश भी इसके अंदर जो है डिपॉजिट हो रही है, जैसे मैंने बताया। अब देखो कंपोजिट वॉल्केनो की बात करूं तो कंपोजिट में आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर देखिए लावा जमा, यहाँ पर फिर ऐश, फिर लावा ऐश, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनता है उसे कंपोजिट वॉल्केनो बोलते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटो वॉल्केनो, क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन हो गई है, लेयर बन गई है। ये बहुत जो है मैनी लेयर्स से बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस किस की लेयर्स होती हैं, ऐश की, प्यूमिस, लावा हार्डन, ये सब मिलके जो है कंपोजिट वॉल्केनो बनाते हैं। बात करूं शील्ड वॉल्केनो की, तो शील्ड वॉल्केनो जो बनता है, ये जो बनता है जो कि बहुत ही जो है फ्लूइडी लावा होता है, ठीक है। देखिए लावा निकला बहुत फ्लूइड है, दूर दूर तक फ्लो हो रहा है।
दूर दूर तक फ्लो हो रहा है, थिक लावा नहीं है, फ्लूइडिक है, तो ये लंबा जाएगा। और ये ना इस तरीके से अब पेयर होता है जैसे कि कोई शील्ड नहीं होती, कोई जब वॉरियर युद्ध करने जाता है तो उसकी जो शील्ड होती है ना आगे, उसकी शेप में ये बन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है शील्ड वॉल्केनो रखा गया है। और ये जो है बेसिक कोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है, बेसिक कोन है। अब देखिए एसिड कोन क्या होते हैं। एसिड कोन क्या है, इसका जो लावा है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी विस्कस है, और इसी एसिडिक है, थिक है, विस्कस है, एसिडिक है, और इसीलिए जो है ये मतलब ऐसे फैलता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना पीछे वाला जो बेसिक वाला है, ये यहीं पर जमता रहता है, इस तरीके से जमता रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, माउंट पीली। तो ये है एसिड कोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं गीज़र की। गीज़र की बात करूँगा, फ्यूमारोल्स की करूँगा, हॉट स्प्रिंग की करूँगा। तो गीज़र क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इंटरमिटेंट जो है बीच बीच में डिस्चार्ज होता रहता है वाटर का, बहुत ही टर्बुलेंटली, कहाँ से, और साथ में उसकी स्टीम भी निकलती है। और ये जो है ना कैसे होता है कि जो ज़मीन के नीचे कुछ हमारा जो है ये जो पानी है ना, ये अंदर हमारी जो जियोथर्मल हीट है अर्थ की, वो वहाँ से हीट होके ये इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये फट के बाहर निकलता है इस तरीके से पानी, और ये बार बार निकलता रहता है कुछ टाइम के बाद। तो देखिए इसका एग्जांपल आप देखिएगा, एक है हमारे यूएसए में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, ओल्ड फेथफुल नाम से ना एक फेथफुल गीज़र है, ठीक है। तो ये जो है ओल्ड फेथफुल जो है ये यूएसए का है, और ये 65 मिनट्स के बाद जो है बार बार इस तरीके से पानी बाहर फेंकता है और स्टीम भी निकालता है। तो इन्हें गीज़र बोलते हैं। आप नेट पे ज़रूर देखिएगा वीडियो इसका ओल्ड फेथफुल का, किस तरीके से होता है गीज़र। बात करूँ फ्यूमारोल की, तो फ्यूमारोल इस तरीके की एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जहाँ से क्या है सिर्फ और सिर्फ जो है गैसेस और जो स्टीम है ये बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या होगा ये देख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब होता है, सिर्फ ये एक फ्यूम्स ही निकलते रहते हैं इसमें, पानी पूनी कुछ नहीं होता इसमें, जस्ट गैसियस फ्यूम्स हैं, इसलिए इसको फ्यूमारोल बोलते हैं। और ये देखिए हॉट स्प्रिंग, तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं हॉट स्प्रिंग। जैसे कि आप कुल्लू मनाली मणिकरण में जाइए तो वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग्स मिल जाएंगे। इसमें क्या बोला जाता है कि ये सल्फ़र रिच होते हैं, इसका जो पानी जो होता है, जो स्किन डिजीज़ वगैरह होती हैं उनको क्योर करने में हेल्प करता है। और साथ ही जो ये हॉट स्प्रिंग है, ये जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है उसकी वजह से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इनको यूज़ किया जा रहा है। तो मणिकरण में भी एक टेस्टिंग प्लांट ऐसा लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो नीचे जो अर्थ की जियोथर्मल हीट है उसकी वजह से जो ये पानी होता है गर्म होता है। तो कई जगह पे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और कई जगह पे इतना होता है कि लोग उसमें डिप करके नहाते भी हैं। अब बात करता हूँ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में एक्सट्रूसिव है और इंट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव में मैंने आपको समझा ही दिया कि मैग्मा, सॉरी क्या होगा, इंट्रूसिव में देखेंगे हम, और एक्सट्रूसिव में बेसिकली क्या होता है, वॉल्केनिक कोन है, क्रेटर है, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रूसिव, जो हमें दिखते नहीं हो, ज़मीन के अंदर किस तरीके के लैंडफॉर्म जो है एक वॉल्केनो बनाता है। तो देखिए ये रहा उसका चैम्बर, मैग्मा चैम्बर है। और जब मतलब जो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाहर नहीं आ पाया और वर्टिकल इस तरीके से डिपॉजिट हो गया, उसे बोलेंगे डाइक। तो डाइक क्या है, वर्टिकल डिपोजिशन ऑफ, जो अंदर ही मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, उसको बोलते हैं डाइक। और सिल क्या है, सिल जो है हॉरिजॉन्टल डिपोजिशंस हैं, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, लैकोलिथ। तो इस तरीके की जो फिर ये डिपोजिशन हो जाती है अंदर ही मैग्मा चैम्बर की, कुछ इस तरीके से डिपॉजिट सॉलिडिफाई हो गया, अगर अंदर ही मैग्मा चैम्बर सॉलिडिफाई हो गया तो उसे लैकोलिथ बोलते हैं। और बाथोलिथ क्या है, यहाँ पर भी क्या है, सॉलिडिफाई होके क्या है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया है अंदर ही अंदर, उसे बोलते हैं बाथोलिथ। समझ गए आप, सिल, डाइक, ठीक है। तो डाइक क्या है, वर्टिकल है, सिल हॉरिजॉन्टल है, ये अंदर जो है सॉलिडिफाइड जो मैग्मा चैम्बर है उसको लैकोलिथ बोलते हैं। बाथोलिथ जो है जो चैम्बर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया है। और एक और चीज़ है लोपोलिथ। तो लोपोलिथ कुछ इस तरीके से होता है, जो उसका हॉरिजॉन्टल टॉप है ना,
और नीचे से कैसा है, वो कन्वेक्स है। तो ऊपर से तो फ्लैट है इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे, और नीचे से जो है एक पाइप कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो अंदर अंदर ज़मीन के अंदर ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे बोलेंगे लोपोलिथ, ठीक है। और फेकोलिथ की बात करूँ तो ये फेकोलिथ जो है कुछ इस वेव लाइक पैटर्न में जो है डिपोजिशन हुई होगी, सॉलिडिफिकेशन हुई होगी मैग्मा की अर्थ के अंदर, तो उसको बोलते हैं फेकोलिथ। अब बात करूं काल्डेरा की, तो सबसे पहले देखिए हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि क्रेटर से जब मान लीजिए किसी वॉल्केनो फटा, उसकी जो ओपनिंग है ऊपर वाली उसको बोलते हैं क्रेटर। और इतना मतलब ज़ोर से वो वॉल्केनो फटा है काफ़ी देर तक कि जो उसकी आसपास की जो क्रेटर के आसपास की जो रॉक्स थी ना, वो बेचारी क्या है, लूज़ हो गई हैं, ठीक है। इतनी लूज़ होगी कि खुद के प्रेशर वो झेल नहीं पाई और वो नीचे को जो है इस गड्ढे में गिरती गई। तो गड्ढे में गिरेंगी तो जो क्रेटर है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा साइज़ में, ठीक है। और जब वो नहीं फट रहा होगा तो उसमें क्या है, पानी पूनी डिपॉजिट हो जाता है इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं काल्डेरा। तो काल्डेरा कब बनता है, आफ्टर द एम्प्टिंग ऑफ मैग्मा चैम्बर और रिजर्वर इन ए वॉल्केनिक इरप्शन। और जब ये लार्ज वॉल्यूम में निकलता है तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है रॉक्स का वो हिल जाता है, और ये जो है मैग्मा चैम्बर सब लॉस्ट होके इस तरीके का एक बड़ी सी ओपनिंग हमें ऊपर दिखती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं काल्डेरा। क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं काल्डेरा, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए ये हैं लावा प्लेन्स, इस तरीके के प्लेन्स, ये भी एक एक्सक्लूसिव फीचर्स में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के डेक्कन ट्राइब्स हैं वो भी लावा प्लेन्स हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस चैनल पे जो है फेसबुक पे, आप इस पेज पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, और इसको पहले सपोर्ट कीजिएगा, फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी क्वेरीज जितनी भी है उसका आंसर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।